गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो आपकी पोएम गुडविल है उसके एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बारे में। एक्चुअली में गुडविल पोएम कहाँ से ली गई है, आई थिंक एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यजुर्वेद से ली गई है और चैप्टर नंबर 34 का एक मंत्र है। आइए हम यहाँ इस चैप्टर पे आज के इस लेक्चर पे बताते हैं कि गुडविल का मेन थीम क्या है, मेन समरी क्या है। सो टेक आउट योर बुक एंड look at the introduction of the poem Goodwill, second stanza. Okay, so in this hymn, the divine essence, fearless spirit and deathless flame are invoked to put the will in mind Jivatma to do only what is good. It's a very clear-cut instructions for us. Why the poem named Goodwill? हम लोगों के पास, सबके पास एक ऐसी आत्मा है जो पियरलेस है। पियरलेस का मतलब होता है अतुलनीय, जिससे हम किसी से तुलना ना कर सकें। और दूसरी इसी के साथ एक और एडजेक्टिव लगा हुआ है डेथलेस। डेथलेस का मतलब होता है अमर, जो कभी मर ना सके। हमारे शरीर में, हमारा शरीर तो नश्वर है, हम सब जानते हैं, बट आत्मा एक ऐसी पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु है हमारे शरीर में जो कभी मरता नहीं, जो अमर है। उस आत्मा को एक इन्वोकेट कर रहा है पोएट इस मंत्र के द्वारा कि वो हमारी माइंड में एक ऐसी विल, एक ऐसी इच्छा को पैदा करे। हमारा शरीर या हम जो भी काम करते हैं वो केवल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हमारे माइंड से, और हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शन देने का काम हमारे अंदर पाई जाने वाली पियरलेस स्पिरिट है, डेथलेस स्पिरिट है, जो हमें इंस्ट्रक्ट करती है। वो इंस्ट्रक्शंस कैसे होने चाहिए? वो इंस्ट्रक्शंस ऐसे होने चाहिए कि हम जो भी काम करें वो काम हमारे सही हो। केवल इंस्ट्रक्शंस हमें वही मिले, उसी काम को करने के लिए एक प्रेरणा मिले, एक इंस्पिरेशन मिले जो सही हो। एंड देयर इज अ डिवाइन नेचर ऑफ स्पिरिट ऑफ मैन विच इज आल्सो पार्ट ऑफ डिवाइन एसेंस स्पिरिट ऑफ गॉड। हमारे अंदर, हमारी आत्मा में जो भी सोल है हमारे शरीर में, वो एक ऐसा हिस्सा बन चुका है, वो एक ऐसा पार्ट है जिसे मैं नहीं कह सकते कि वो हमारी आत्मा है। एक्चुअल में आत्मा ये डेथलेस है, और हम सबको पता है इस संसार में, इस प्रकृति में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें से सबको एक ना एक दिन जाना होता है। अगर कुछ अमर है, अगर कुछ कभी नहीं मरता, तो वो है ईश्वर, भगवान। और दूसरी बात, इस पोएम के द्वारा हमको ये मिलती है कि हमारी आत्मा भी अमर है। तो हम ये कह सकते हैं कि आत्मा, वो हमारे अंदर जो शरीर में है, वो कहीं ना कहीं से दैवी अंश लेके आई है। दैट्स वाई इट नेवर डाइज। सो द वाइज मैन दैट आर परफेक्टेड इन ऑब्जर्विंग द रिचुअल्स आर कंट्रोल्ड बाय दैट डिवाइन नेचर। हम सब लोग, मानव जात जो अपने आप को परफेक्ट कहते हैं, वो सब रिचुअल्स में ध्यान देते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में लगे होते हैं, और उनके वो धार्मिक अनुष्ठान हमारे इस डिवाइन नेचर के द्वारा कंट्रोल होते हैं, टू हुम वी कॉल सोल, जिसे हम सोल, स्पिरिट, आत्मा कहते हैं। एज फ्लीट फुटेड हॉर्स आर कंट्रोल्ड बाय रेन, सो आवर फ्लैशी डिजायर आर कंट्रोल्ड बाय द माइंड इन अस। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। जिस तरह से एक रथ होता है, रथ में 4 घोड़े लगे होते हैं, और घोड़ों को शक्ति का एक परिमाप माना गया है, एक यूनिट माना गया है, पावर का यूनिट हॉर्स है। तो एक रथ में 4 घोड़े लगे होते हैं, और उन चारों घोड़ों को एक छोटे से पतले से चाबुक के द्वारा, रेन के द्वारा, जो सारथी होता है, चैरियोटियर होता है, वो उसे कंट्रोल करता है। ठीक उसी तरह से हमारी माइंड में वो जो घोड़ों का काम कर रहे हैं, हमारे शरीर को जो कहीं भी ले जाने का काम कर रहे हैं, एक्चुअल में वो होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, जो हमें भटकाते हैं। वो सही भी रास्ते में हमें ले जा सकते हैं, हमें गलत रास्ते में भी ले जा सकते हैं। सो हमारी माइंड जो से कंट्रोल करती है, जैसे वो चैरियोटियर के हाथ में वो जो रेन होता है, रेन की तरह हमारे शरीर में माइंड काम कर रही है, और हमारे उन फ्लैशी डिजायर्स को, ऐसी इच्छाएं जो हमें भौतिकता की तरफ लेके जाती हैं, जो हमें आध्यात्मिकता से दूर करती हैं, जो हमें स्पिरिचुअलिटी से दूर कर रही हैं, तो उन फिजिकल प्लेजर देने वाली चीज़ों को कंट्रोल करने का काम हमारा माइंड करता है। और हमारी वो माइंड केवल जो इंस्ट्रक्शन दे, वही इंस्ट्रक्शंस हों जो सही हों। इस तरह से इस पोएम का जो नाम गुडविल है, तो इसका मतलब इट्स एन इन्वोकेशन टू अ माइंड, एन इंस्ट्रक्शंस टू अ माइंड
टू डू ओनली व्हाट इज गुड, जो सही हो उसी काम को करने का एक इंस्ट्रक्शंस हो, एक निर्देश हो। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। एंड next lecture I will explain you the poem, lines of the poem. So thank you for today, thank you, and also it's my personal request to give your comment to me so that I may improve our lectures which is delivered to you. Thank you.